अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर क्यों उठाया था, इसकी क्या वजह थी। जब यहूदी आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा रखते थे तो क्या वाकई अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया? क्या वाकई आप अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा हैं? क्या वापस इस दुनिया में आप अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे? अगर वो आएंगे तो कब इनका नज़ूल होगा? किस इमाम के दौर में अल्लाह के ये प्यारे नबी दोबारा तशरीफ लाएंगे? किस नमाज के वक़्त वो आएंगे? क्या इनका नज़ूल दमिश्क में होगा? क्या ईसाई भी इनके नज़ूल पर यकीन रखते हैं? क्या ईसाई भी इसको अल्लाह का नबी मानते हैं? क्या वही आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे? वो कौन सा मकाम होगा जहां पर अल्लाह के नबी दज्जाल का कत्ल करेंगे? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एबीके लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की आसमानी किताब इंजील नाज़िल हुई, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में कोई नबी मबूस नहीं हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मोजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरत आले इमरान में है। वो रसूल हैं बनी इसराइल की तरफ ये फरमाते हुए आएंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी से पिरंद की सूरत बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो फौरन अल्लाह के हुक्म से पिरंद हो जाती है, और मैं शिफा देता हूँ मादरजाद अंधे और सफेद दाग को, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और अपने घरों में जमा रखते हो। बेशक इन बातों में बड़ी निशानी है अगर तुम लोग ईमान रखते हो। इस तकरीर में आप अलैहिस्सलाम ने अपने 4 मोजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मिट्टी के पिरंद बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना। नंबर 2, मादरजात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा करना। नंबर 4, जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा रखा है इसकी खबर देना। जी हाँ दोस्तों, ये थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, और बनी इसराइल वालों को ये सारे मोजज़ात साबित करके भी दिखाए। बस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो चूंकि यहूदी तौरात पढ़ चुके थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह इनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। चनाचा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, यानी कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या इन्हीं हवारियों ने कहा, यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। लिहाजा बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोशी अदावत में इन यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बना लिया, और एक शख्स को यहूदियों ने जिसका नाम तुतियानूस था आपके मकान में आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा, और इस बदली ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोशी मोहब्बत में आपके साथ चिमट गई तो आपने फरमाया, अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाक़या बैतुल मुक़द्दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़ू पजीर हुआ। इस वक़्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ बकौल अल्लामा जलालुद्दीन सयूती 33 बरस की थी, और बकौल अल्लामा ज़रक़ानी शारा इस वक़्त आपकी उम्र शरीफ 120 बरस की थी, और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी आखिर में इसी कौल की तरफ रजू फरमाया। चनाचा तुतियानूस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा तो अल्लाह ताला ने तुतियानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। यहूदियों ने तुतियानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ कर कत्ल कर दिया। इसके बाद तुतियानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन तुतियानूस ही का था। तो इसके अहले खानदान ने कहा, अगर ये मकतूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है तो हमारा आदमी तुतियानूस कहाँ है, और अगर ये तुतियानूस है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है। इस पर खुद यहूदियों में जंगो जदाल की नौबत आ गई, और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया, और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया, और काफरों ने मकर किया और अल्लाह ने इनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर फरमाने वाला है। याद करो जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और काफरों से पाक कर दूंगा, और तेरे पाँव को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में तुम झगड़ते हो।
عزیزان گرامی، آپ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکا ہوگا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر شریعت محمدی کے عاقب اور امام عادل مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی۔ آپ کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا۔ آپ دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لوط میں قتل کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے باہر نکال پھینکے گی، لوگوں کو مال سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ السلام مٹا ڈالیں گے۔ آپ کے اہل مبارک میں ایک دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا۔ تمام کافر ایمان لے آئیں گے۔ بس امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ کھائیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بغض و حسد کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فجر کی جماعت کھڑی ہوگی، حضرت امام مہدی آپ کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست فرمائیں گے، آپ انہی کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و صفت، آپ کی امت کی عزت و کرامت دیکھ کر امت محمدیہ میں داخل ہونے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو وہ بقا عطا فرمائی کہ آخری زمانے میں امت محمدی کے امام ہو کر نزول فرمائیں گے۔ آپ نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، پھر وفات پا کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔